कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल एक महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक अहमद पटेल का गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इसी अस्पताल में उनका निधन हुआ है। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को अहमद पटेल ने एक ट्वीट कर खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। बता दें आपको, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल, उनका निधन हो गया है। आज सुबह 3:30 पर उनके निधन की जानकारी उनके बेटे फैजल पटेल ने दी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। साथ ही उनके बेटे फैजल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर भी बात की। आपको बता दें कि अहमद पटेल एक महीने पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था मेदांता अस्पताल में, और मेदांता अस्पताल में ही अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया है। बता दें कि 1 अक्टूबर को अहमद पटेल ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी ट्वीट करके दी थी। मेदांता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि इलाज के दौरान ही आज सुबह 3:30 पर मेदांता अस्पताल में अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उनके पिता का निधन आज सुबह 3:30 पर हो गया है। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे अहमद पटेल, जिनका निधन हो चुका है। आज सुबह 3:30 पर उनका निधन हुआ। बता दें, राजनीतिक गलियारे में दुख की लहर है, शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीति में नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है, शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके बेटे फैजल से फोन पर बात भी की। बता दें आपको, राजनीतिक गलियारे में उनके निधन से काफी दुख, शोक दिख रहा है। और हमारे साथ फोन लाइन पे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर नेटवर्क 10 में। काजी जी, अहमद पटेल वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, उनका निधन हो गया सुबह 3:30 पर। राजनीतिक गलियारे में काफी दुख की लहर है, बहुत बड़ी क्षति उनके निधन से पहुंची है। अहमद पटेल साहब राजनीतिक ऊंचाइयां उन्होंने छुई हैं। 25-26 साल की उम्र में सांसद बन गए थे जी। और फिर उसके बाद आज वो जिस मकाम पर थे आपके सबके सामने हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के सलाहकार भी रहे, अब कांग्रेस के ट्रेजरर भी थे जी। और बहुत ही सरल और सज्जन व्यक्ति थे। पिछले कुछ सालों से मुझको उनके साथ काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इतनी राजनीतिक ऊंचाइयां उन्होंने छुपाई, और जिस राजनीतिक मकाम पर इस समय वो थे, तो इतना सादा और सज्जन व्यक्ति होना संभव नहीं, बहुत मुश्किल है जी। बिल्कुल काजी जी। मैंने कभी उनके साथ कभी भी एक सुरक्षा कर्मी तक नहीं देखा, ना उनके घर पर, ना उनके कार्यालय पर, और ना कभी वो मूवमेंट करते थे। तो एक सुरक्षा कर्मी के नाम पर कोई नहीं होता था। इतना सारा जीवन वो उन्होंने जिया है। तो जबकि वो उस मकाम पर थे कि Z+ और NSG सिक्योरिटी उनके पास होनी चाहिए थी। तो बहुत ही आज बड़ा नुकसान पार्टी को, इस लोकतंत्र को है। बहुत ही लोकतांत्रिक सोच के व्यक्ति थे अहमद पटेल साहब। जी काजी जी, बिल्कुल लंबे अरसे से थे राजनीति में अहमद जी, और कोरोना संक्रमित थे वो, जिनसे उनका निधन आज हो गया है। आप किस प्रकार याद कर रहे हैं उन्हें आज? मैंने आपको बताया कि बहुत ही सादा जीवन जीते थे। एक आम आदमी से लेकर उनके पास हर आम देश का कोई भी व्यक्ति उनके पास अपनी छोटी छोटी समस्याएं लेकर पहुंच जाया करते थे जी। मैंने खुद देखा है कि थाना और चौकी और तहसीलदार और SDM तक की शिकायतें लेकर लोग उनके पास पहुंचते थे, और ऐसा नहीं है कि वो उनसे
दूर होते थे उनसे वो खूब बात भी करते थे, जबकि वो देश की सरकार चलाने में उनका अहम योगदान रहता था, सहयोग में उनका अहम योगदान रहता था, और प्रदेश के सभी मुख्यमंत्रियों से कोऑर्डिनेशन करना उनका बहुत अहम योगदान रहता था। जी। इसके बावजूद भी छोटे छोटे कामों को लेकर आम आदमी जब अपने इलाके से दुखी होता था तो उनके पास बहुत लोग मैंने देखे हैं पहुंचते थे, और उनके साथ वो ऐसे ही व्यवहार करते थे और बड़े प्यार से उनकी बात सुनकर उनकी बात का समाधान करने की तरफ वो ध्यान रखते थे, और अपने सभी साथियों का, सहयोगियों का ध्यान रखते थे। मेरे जी। फादर का जब 2015 में देहांत हुआ तो जी। मुझको भी उन्होंने बहुत सांत्वना दी। मेरे फादर से बहुत उनका नजदीकी ताल्लुक था, जी। तो बहुत ही आज मुझको पर्सनल नुकसान और गहरा धक्का अहमद पटेल साहब के देहांत से पहुंचा है। जी बिल्कुल काजी जी, कोई उनकी एक खास बात हो जो राजनीति में हमेशा जिस बात के लिए उन्हें याद किया जाएगा? मैं खुद एक ऐसी बात का खुद गवाह हूँ कि राजस्थान के टिकट वितरण के समय राहुल गांधी जी एक जो हमारी टिकट वितरण की कमेटी है उसको सीईसी बोलते हैं, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, जी। जिसमें सब वरिष्ठ नेता थे, ए.के. एंटनी साहब समेत, और अहमद पटेल साहब थे। एक तरफ हम लोग कांग्रेस के टिकट की टीम थी, तो हमने जब एक नाम को प्रपोज किया, एक विधानसभा सर्किल के नाम को, तो अहमद पटेल साहब ने उसमें ऐतराज किया। जी। तो मैंने उन ऐतराज की सफाइयां दी और उसमें आमना सामना उनका मेरा हुआ। काफी देर उनसे बहस हुई। मैं तथ्यों पर मैं बोल रहा था, उनके पास भी कुछ बातें थी, लेकिन क्योंकि मैं ग्रास रूट पर काम कर रहा था, मैंने वो तथ्य रखे। तो लोगों ने उसके बाद, हालांकि बड़ी बात यह है कि मेरी बात को प्रिवेल किया गया, मेरी बात जीती और उन्होंने अपनी बात को विड्रॉ किया। उसके बाद लोगों ने मुझे काफी कहा कि अहमद पटेल साहब के तुम सामने बोले, नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जी। लेकिन उसके बाद अहमद पटेल साहब ने मुझको अपने घर बुलाया और बहुत शाबाशी दी, कहने लगे मुझे अच्छा लगा कि तुम बड़ी तैयारी के साथ थे और तुम्हारी बात सही थी, मैं सही नहीं था। तो उसके बाद बहुत ही उन्होंने मुझको इस पर सराहना की और शाबाशी दी। जिन लोगों ने मुझको कहा कि अहमद पटेल साहब तुमने सामना किया है, अब कांग्रेस में अंजाम तुम्हें भुगतने पड़ेंगे, लेकिन वो उनकी सरलता और सज्जनता और महानता थी कि मेरे जैसे छोटे एक कार्यकर्ता के वो उन्होंने सराहना की और मेरी बात को उन्होंने वजन दिलवाया, खुद ही दिलवाया फिर उस वक्त। तो ये बात उनकी महानता की, उनकी सरलता की, जो पार्टी के अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत ही सादा जीवन उन्होंने जिया और राजनीतिक ऊंचाइयां उन्होंने छुई, और उन्होंने सरकारें ऐसी, उनके योगदान का कांग्रेस में सरकारों में उनका अहम किरदार और अहम योगदान हमेशा बना रहा। जी बहुत बहुत धन्यवाद काजी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए।